हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। तो जो विदेशी नागरिक हैं या इमिग्रेंट्स कह सकते हैं आप, अब भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कामों में जो है लगे हुए दिखाई देते हैं आपको। कभी आप देखेंगे तो किसी जो है विश्वविद्यालय में या विद्यालय में पढ़ रहे हैं या किसी अन्य इंस्टीट्यूशन पर, इवन जो है बार क्लब और जो है टूरिस्ट वाले प्लेसेस पर भी रहते हैं। तो भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जितने भी विदेशी व्यक्ति अब भारत में आएंगे उनका बायोमेट्रिक डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि अगर कोई जो है गैर कानूनी काम कर रहा है या अपराधी हो उसकी सारी जानकारी रहे। तो इससे संबंधित क्या क्या जो है नोटिफिकेशन में नियम कानून बताए गए हैं इनके लिए, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। और इस प्रकार से किसी विदेशी नागरिक का बायोमेट्रिक डाटा इस्तेमाल करना कितना सही है, कितना गलत है, ये सारा हम यहाँ पर वन बाय वन कवर करेंगे। तो विदेशी नागरिकों को जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, बायोमेट्रिक डेटा होगा दर्ज। अब बीओआई के तहत जो है डिपोर्टेशन की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है। तो बीओआई को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई? तो इसके पहले क्या था, जितना भी डेटा था विदेशी नागरिकों का, अगर हम बात करते हैं बायोमेट्रिक जो करते हैं सारा डेटा, तो वो सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट वगैरह के समय या वीज़ा के समय ही करते थे। बाकी बहुत सारे जगहों पर हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्या लिखा है, गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नियमों को नोटिफाई किया है। पहली बार होगा जब सभी विदेशियों को बायोमेट्रिक डेटा, जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, ये सभी अनिवार्य कर दिए गए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जिसको आप शॉर्ट में बीओआई कह सकते हो, को सारा आधिकारिक तौर पर जितनी भी जिम्मेदारी है सारी इनको दे दी गई है कि पहचान करनी है, आपको निगरानी करनी है। और डिपोर्टेशन का जो है, डिपोर्टेशन का मतलब आप समझते होंगे ना कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, तो उसको वापस उसके देश हम भेज देते हैं, ये होता है डिपोर्टेशन। तो शैक्षणिक, अब इसमें बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर सारे नियम कानून लागू होंगे। तो चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान हो, कोई होटल है, कोई क्लब है, एयरलाइन वगैरह है, या फिर जो है शिपिंग कंपनियां भी हैं जो लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाती हैं, कहीं पर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसका बायोमेट्रिक जो है सारी चीज़ें सरकार के पास ना हो। कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा यहाँ तक क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं, संस्कृति ऐसा आपके लिए जो है टीचर्स डे का स्पेशल ऑफर लेकर के आए हैं, जो कि 2 से जो है 6 सितंबर तक चलने वाला है। बात करें तो यूपीपीएससी और यूपीएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 50% से अधिक का डिस्काउंट है। 35,000 में ये बैच अवेलेबल है, बट आप चाहें तो ईएमआई के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। दूसरा हमारा है यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स, प्री प्लस मेंस कंप्लीट कोर्स यहाँ पर है। 30,000 में वन टाइम पेमेंट है, चाहे तो आप ईएमआई के माध्यम से भी परचेज कर सकते हो। लास्ट हमारा है यूपीपीएससी का टारगेट प्रीलिम्स बैच 2025 के लिए, अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो बैच हमारा है 11,000 में, जीएस ओनली है। सी सेट के साथ आप 15,000 में ही ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं वापस बीओआई की भूमिका पर। हमने देखा है कि इमिग्रेशन से जुड़े हुए जितने भी फ्रॉड के मामले हैं सारे देखना है, विदेशियों की पहचान करना है, उनकी आवाजाही रोकना है, डिपोर्टेशन भी इसी का काम होगा। इमिग्रेशन डेटाबेस जो भी तैयार किया जाएगा वो सारा कौन करेगा, बीओआई करेगा। तो बीओआई के आपको काम याद रखने हैं। अब विदेशियों का बायोमेट्रिक डेटा हमने बात कर ली कि जितने भी व्यक्ति हैं किसी भी जगह पे रह रहे हों, कोई भी काम कर रहे हो, सबका बायोमेट्रिक डेटा होगा। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ कुछ वीजा श्रेणियों में ऐसा करते थे कि हम उनका बायोमेट्रिक डेटा लेते थे, बाकी नहीं ले रहे थे। लेकिन समस्या हो रही थी कि बहुत सारे जो है अवैध प्रवासी या जो है इमिग्रेंट्स यहाँ पर रह रहे थे और अपराध वगैरह कर रहे थे, जिसकी वजह से समस्या हो रही थी। शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी भी यहाँ पर है कि सेमेस्टर वाइज आपको उपस्थिति, अकादमिक रिपोर्ट्स और अन्य विवरण साझा करना होगा कि किस देश के कितने विदेशी विद्यार्थी आपके यहाँ पर पढ़ रहे थे और उनकी क्या क्या जानकारी है। तो ये सारा जो है काम सौंपा गया। इसके अलावा कोई होटल है, कोई क्लब है या रिसोर्ट, यहाँ पर कोई भी विदेशी व्यक्ति आता है तो उसकी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर जो है एक सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कोई होटल या क्लब या कोई भी प्रकार की चीज़ ऐसी है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया गया जो कि गैर कानूनी काम कर रहा था या जिसकी जानकारी आपके पास नहीं थी, तो आपके होटल या क्लब वगैरह बंद कर दिए जाएंगे और नए खोलने की भी अनुमति नहीं मिलेगी जब तक आप सारी जानकारी वहां पर मुहैया नहीं करा दें। तो इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयरलाइन और शिपिंग कंपनियों को भी।
तो जो शिपिंग कंपनियां हैं समुद्री मार्ग से यहाँ से वहाँ लोगों को ले जाती हैं, तो उनके पास भी शिप में बैठे सभी लोगों की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। वैसा ही यहाँ पर एयरलाइंस में है कि आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी की भी जानकारी ऐसी कि नहीं मिली तो भी आप पर जो है कार्यवाही की जाएगी। इमिग्रेशन ऑफिसर, अब यहाँ पर बोला गया कि जितनी भी शिपिंग कंपनियां वगैरह हैं वहाँ पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर रहेगा सरकार की तरफ से, ताकि अगर शिपिंग के लोग जो है गड़बड़ करना चाहें तो वो ना कर पाए। ये अधिकारी जो है सारी चीज़ें जो है देखता रहेगा, जो कि कहाँ से जो है कनेक्टेड होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक मेंबर हो सकता है। इस प्रकार से सरकार यहाँ पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रही, ताकि कोई भी विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आकर कोई भी गड़बड़ ना करे। आपने देखा है ना मूवीज वगैरह में, बॉलीवुड मूवीज दिखाते हैं ना, बड़े बड़े माफिया अलग अलग देशों के यहाँ पर आकर जो है कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसी चीज को ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत जो होता है उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है बीओआई की हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। 1971 में स्थापित किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारा आईबी है, वो इसको संचालित करता है। बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह निकलते रहते हैं, लोग जो है फॉर्म भी भरते हैं। मुख्य कार्य क्या है? हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर निगरानी, ब्लैक लिस्टेड विदेशियों को जो है रिकॉर्ड रखना। इसके अलावा राज्यों और अन्य एजेंसियों के साथ ये समन्वय स्थापित करके काम करता है, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अपराधी यहाँ पर ना आए। अब इमिग्रेशन एंड जो है फॉरेनर्स एक्ट 25 की जो हम खासियत देखें क्या है, तो एकीकृत कानून। इसके पहले क्या था देखो, फॉरेनर्स एक्ट 1946 हमारे पास था, पासपोर्ट एक्ट 1967, सब अलग अलग है। फॉरेनर्स के लिए अलग है, पासपोर्ट्स की अलग है, इमिग्रेशन या जो भी हैं उनके लिए अलग है। तो इनको सब जगह इंटीग्रेट करके एक ही जगह रख दिया गया है। इसमें क्या है, FRRO BOI पुलिस राज्यों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग, मतलब सब कुछ एक ही जगह है, तो अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करें यहाँ पर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा आयाम की, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर नियंत्रण पा सकेंगे हम, इसके लिए बनाया गया है। विशेष ध्यान दें कि हम कहाँ कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, तो म्यांमार बॉर्डर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सीमा, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है अवैध प्रवासन होता है। अब म्यांमार, बांग्लादेश, इनकी बात करें तो हमें पता है यहाँ की आर्थिक या आंतरिक स्थिति कितनी खराब है। पाकिस्तान नेपाल को एक बार छोड़ भी दे तो यहाँ से बहुत अवैध प्रवासी यहाँ पर आते हैं। अफ्रीकी देशों से भी मानव तस्करी व ड्रग नेटवर्क वगैरह भी बने हैं, जो कि समस्या कारण है। फर्जी छात्रों व कामगारों के नेटवर्क भी यहाँ पर बने हुए हैं। इन सबको कंट्रोल किया जाएगा। फिर हमारा है डिजिटल सर्विलांस और तकनीकी, तो विदेशियों का डेटा नेशनल इमिग्रेशन डेटाबेस में इकट्ठा किया जाएगा। AI आधारित ट्रैकिंग होगी, तो सारे डेटा को बहुत सटीक तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जाएगा। एयरलाइंस व ट्रैवल एजेंसियों को भी बोल दिया गया है कि कैसे आपको जो है अपने सारे पैसेंजर्स की जानकारी रखनी है। नेक्स्ट हमारा है शैक्षणिक व पर्यटन क्षेत्र पर प्रभाव। हमने देखा है कि चाहे कोई पढ़ने आया हो या घूमने आया हो, सबकी जानकारी होगी। मानवाधिकार और निजता की चुनौती, तो एक मुद्दा यहाँ पर यह है कि हर व्यक्ति की आप बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो निजता के जो है आधार का उल्लंघन होगा। इसके अलावा जो लिखा गया है, डेटा प्रोटेक्शन की बात की गई है, निजता के अधिकार की बात की गई है, इनके दुरुपयोग की आशंका है। ये यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि कल को किसी व्यक्ति की इतनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हर चीज़ के जो हैं दो पहलू होते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब निष्कर्ष तो यही यहाँ पे निकल रहा है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक से काम करता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की ढाल बनेगा। अवैध प्रवासी या किसी भी प्रकार का बाहरी व्यक्ति भारत में आने से पहले सोचेगा। इमिग्रेशन गवर्नेंस का आधुनिकीकरण कर रहे हैं हम, जो कि बहुत पुराना था, और साथ ही मानवाधिकार बनाम सुरक्षा की नई बहस को यहाँ पर हम जन्म दे रहे हैं, जो हमने देखा। अब एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला, शैक्षणिक संस्थानों को विदेशी छात्रों की अटेंडेंस और अकादमिक रिपोर्ट्स FRRO को देना अनिवार्य है। दूसरा स्टेटमेंट है, BOI किसी होटल क्लब को बंद करवा सकती है यदि वहां अवैध प्रवासी या अपराधी विदेशी पाए गए तो, ये बोला गया है। ठीक है। तीसरा है, एयरलाइंस कंपनियों को यात्रियों और क्रू की जानकारी BOI को
प्रस्थान से पहले देना बहुत ज़रूरी बताया गया है। तो सही आंसर जो है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आप सभी को टाइम पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।